अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको एक सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन मुझसे जो पूछा जाता है वो ये टू बी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। टू बी ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको मालूम है। इसे इन्फिनेटिव कहा जाता है, जैसे आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू ईट, डू यू वॉन्ट टू टेक रेस्ट, टू टेक, टू ईट, टू गो वगैरह, ये इन्फिनेटिव होता है। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास एक्शन वर्ब मौजूद नहीं होता, तो वहाँ पर हम बी लगा देते हैं टू के बाद। ये भी वर्ब भी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। तो इसको इंग्लिश में तो आप इन्फिनेटिव कहेंगे, लेकिन अब ज़रा इस बहस से बाहर निकल कर देखते हैं कि इसका इस्तेमाल क्या है। टू बी आम तौर पर क्या मीनिंग क्रिएट करता है। आम तौर पर इसका मतलब तो लफ्जी बनता है, जैसे बनना, कुछ भी बनना, बिकम जिसको कहते हैं। जैसे मैं कहूँ व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर फ्यूचर, आप अपने मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं। दूसरे लफ्जों में मैं इसको ये भी कह सकता हूँ व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर, टू बी इन योर फ्यूचर, आप क्या बनना चाहते हैं। तो बनने को बिकम कहें या टू बी कहें, एक ही बात है। जैसे कि एग्जांपल देखें, आई वांट टू बी, मैं बनना चाहता हूं। जैसे कि मैंने कहा कि इसका लफ्ज का मतलब आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। नीचे कोई सवाल करता है व्हाट डू यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी ना, व्हाट डू यू वांट टू बिकम कहूं या टू बी कहूं, एक ही बात है, मतलब इसका ये है बनना। तो ये तो हो गया कि बनना, बिकम वर्सेस टू बी हो गया। आने वाली यानी कि होने वाले को भी कहा जाता है, जैसे ब्राइड टू बी, ग्रूम टू बी, होने वाली दुल्हन, होने वाला दूल्हा वगैरह भी कहा जाता है। ये भी है क्योंकि ऑब्वियसली आने वाला है तो बनना ही है, तो इसको कह सकते हैं। इसके अलावा टू बी का हम इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसे पैसिव बनाने के लिए उन तमाम मॉडल वर्ब का जो टू वाले होते हैं, जैसे हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, अबाउट टू। इन तमाम का जब पैसिव बनाना हो तो वहां पर टू बी लग जाता है। जैसे जैसे एग्जांपल है ही हैज़ टू डू वर्क, उसे काम करना है, ये तो होगा ना एक्टिव। अब पैसिव करना है तो हम कहेंगे द वर्क हैज़ टू बी डन, काम किया जाना है। आपने देखा कि मैंने हैज़ टू के साथ बी लगा दिया। इसी तरीके से ही यूज्ड टू ईट फूड, अब फूड यूज्ड टू बी ईटन हो जाएगा, खाना खाया जाया करता था या खाने हुआ करता था वगैरह, जो भी ले लें। तो हैज़ टू, हैव टू, यूज्ड टू, अबाउट टू, ये जितनी टू वाली फैमिली है, जब इनका पैसिव करना होगा तो वो टू बी हो जाएगा। उनमें भी बी का टू बी आप इस्तेमाल करते हैं। तो आपको लगभग इन तीन जगहों पर टू बी का इस्तेमाल नजर आता है जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे करें, मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।